नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। थाना कोतवाली क्षेत्र में सुनील पिता लक्ष्मण नाथ निवासी रतलाम रतनगढ़ पीठ ग्राम उज्जैन में नई सड़क मकान तोड़ने के कार्य कर रहे मजदूर गिरते पहले से टकरा जाने के कारण मौत हो गई। मजदूर छतरी चौक चौराहे से 3 मजदूर मजदूरी के लिए मकान तोड़ने का कार्य करने के लिए लाए थे, जिसमें मकान तोड़ते समय पिलर से सुनील का सर टकरा गया, जिससे सुनील की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अभी पीएम वार्ड में रखा गया है। साथ में कार्य कर रहे मजदूर राहुल पिता अशोक निवासी नयापुरा उज्जैन, एक और मजदूर विकास पिता हनीश सिंह निवासी अमोदिया रोड बिना अंगार ग्राम। क्या घटना हुई थी? कुछ भी नहीं है, बस मकान तोड़ दिए थे। पिल्लर आया एकदम, उससे पिल्लर एकदम टकराया, गिर गया छोरा। नई सड़क पे। काम कहाँ चल रहा था? नई सड़क पे। मालिक का नाम क्या था? मालिक का नाम मालूम नहीं है। आपने क्या उसको रेंट पे क्या लिया था? टेंडर लिया था उसका? नहीं, टेंडर नहीं, मगर तोड़ने का काम लिया था। आपका नाम क्या बताइए? राहुल बड़ोनिया। मोहम्मद लिहाक पिता मोहम्मद इशाक उम्र 54 वर्ष निवासी शिकारी गली शनिवार दोपहर 2 बजे अपने स्कूटर से मोहम्मद लिहाक और दोस्त अशोक पिता रामचंद्र, जो कि पवासा के निवासी हैं, अपने स्कूटर से इंदौर जाते समय सावेर रोड पर पीछे से अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे के पश्चात सावेर शासकीय अस्पताल, इलाज के पश्चात उज्जैन में मेवाड़ हॉस्पिटल औपचारिक न चलने के कारण तेजन कर हॉस्पिटल ले गए, जहां रात्रि उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। आज पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजन को सौंपा। और कहां पर और कौन थे? ये शनिवार की बात है। इंदौर जा रहे थे, लगभग 2 बजे की बात है। कोई 4 व्हीलर थी, ये 2 लोग थे, एक पीछे बैठा था, ये चला रहे थे। उसने पीछे से इसको टक्कर मारी तो ये 2 ही बेसुध हो गए और इनको अपने आप में होश नहीं रहा। एक जो साथ वाला था उसको कुछ हल्का हल्का कुछ मालूम था कि कुछ गाड़ी कौन सी है, 4 व्हीलर गाड़ी थी। और जो लोग और लोगों को डैमेज किया उसने, तो वो लोग बताने को तैयार हैं, बाकी हमने उनसे संपर्क नहीं किया। दूसरी चीज़ ये कि जो टोल है इंदौर टोल, अरविंदो टोल, तो उसमें जो है कि वहाँ से फुटेज की जानकारी हमें मिल जाएगी। वहाँ बात हो चुकी है हमारी। वो भर्ती कहाँ पर है अभी? वो नहीं, वो उसके घर पे उसके मामूली खरोच वगैरह है, इनको ज़्यादा लगी थी। इनका नाम बताइए। इनका लियाकत हुसैन नाम है, शिकारी गली रहते हैं। और जिनको चोट लगी है वो क्या नाम है? अशोक नाम है। और रफीक खान। कन्या सेना भारत द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर परिजनों के साथ ज्ञापन देकर अन्याय की मांग की। चेतन सूर्या पिता श्री महेश सूर्या अपने मित्र हर्षित यादव का राशि लेन देन रोहित प्रजापत, शुभम प्रजापत, संदीप प्रजापत एवं दिलीप प्रजापत आदि से चल रहा है। उक्त रोहित, शुभम और संदीप को समझाने गया, तब उक्त तीनों ने उसे बंधक बनाकर लोहे के पाइप से वार किया। वह रोहित प्रजापत ने चेतन के कान के नजदीक पिस्तौल रखकर 2 फायर किए, जिससे बाईं ओर से टकराते हुए बाहर चली, जिसके कारण चेतन के सिर पर 3 टाँके आए तथा संदीप व शुभम द्वारा टामी से वार कर उसके बाईं ओर फ्रैक्चर आया था। साथ ही उसके बाईं टांग के ऊपरी भाग पर भी फ्रैक्चर हुआ है, जबकि थाना चिमनगंज द्वारा एक तरफा कार्यवाही कर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। जबकि दोनों पक्षों में विवाद होने से प्रकरण दोनों पक्षों का पंजीबद्ध होना चाहिए, लेकिन चिमनगंज थाना द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की है, जो न्याय संगत नहीं है। महोदय, दूसरे पक्ष द्वारा स्वयं पिस्तौल जब्त करवाकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जबकि चेतन सूर्या पूर्णतः निर्दोष है तथा मित्रता के चलते वह विवाद को समाप्त करने की नियत से गया था। अतः महोदय से कन्या सेना भारत आपसे करबद्ध निवेदन करती है कि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए तथा पीड़ित परिवार को निष्पक्ष न्याय दिलवाया जाए। में हमले वाली बात है तो आज से 3 दिन पहले डम्पी मीणा और रोहित श्री प्रजापति, ये लोग, इन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी। घर में आए, मेरे घर में कार फोड़ी, पल्सर तोड़ी, ऊपर से नीचे तक के पूरे कांच तोड़े, मुझसे झुमा झटकी की, मेरी चेन तोड़ के लेके गए और मुझसे हाथापाई पे भी उतर आए थे और मारने की धमकी दी मुझे, केवल एक पैसे के लेन देन के चक्कर में। और मेरा कुछ पैसे की कोई बात थी लेने देने की, अच्छे से मेरे बेटे ने बोला था, मेरा बेटा बोल रहा था पैसे के लिए, लेकिन वो बार बार एक ही बात बोल रहे थे, बोले जब तू पैसे मांगेगा ना, या तो हम तेरे घर जाएंगे, तेरे घर का नुकसान करेंगे। और हकीकत में उन लोगों ने वही चीज़ की जो बोली थी उन्होंने।
क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है आपके पक्ष में? कोई कार्रवाई नहीं हुई, 3 दिन से परेशान हो रही थी मैं। क्या नाम है आपका? राखी यादव। कार्रवाई नहीं हो पा रही, इस चक्कर में आपके बेटे को भी जो है कि बॉर्डर से यहाँ आना पड़ा। मुझे इमीडिएटली बुलाना पड़ा उसको, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हाँ, फिलहाल यहाँ पर आप आए तो क्या आश्वासन? हाँ, मेरे बेटे को मारा भी। बात हुई है, सर ने बोला है कि आप लोग पहुँचिए थाने, हम आ रहे हैं, देखते हैं कार्रवाई करेंगे, हम आश्वासन दिया है। आपका नाम बताइए। राखी यादव। पक्षों का पैसों के लेन देन के लिए कुछ मगजमारी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, माराकुटी हुई थी, 2 ही पक्षों को चोट आई थी। लेकिन चिमनगंज मंडी थाने में एक पक्ष की कार्रवाई करी गई। दूसरे पक्षों के जो 4 बच्चे हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और अपराध पंजीबद्ध नहीं करा जा रहा है, राजनीति द्वेषता बढ़। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम कंट्रोल रूम पे सब इकट्ठे हुए और CSP साहब को हमने आवेदन दिया। कितने घायल हैं? 4 पक्ष घायल हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक को 8 टाँके आए, एक के पाँव में फ्रैक्चर है और 2 के पैर में चोट आई है। एक के घर फूटे हैं जो कि आर्मी में से आए हुए हैं, जिनको मैं बुलाऊंगा। भाई साहब इधर आइए, जो एक इनका भी। उज्जैन में मां शिप्रा के पावन तट पर दिनांक 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक कार्तिक मेले का आयोजन पूर्ण गरिमामय रूप से किया जाएगा। महापौर मुकेश टिटवाल द्वारा मंगलवार को कार्तिक मेला अंतर्गत की जाने वाली व्यवस्थाओं का निरीक्षण नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव एवं प्रभारी आयुक्त आदित्य नागर के साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान महापौर श्री टटवाल द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्तिक मेला उज्जैन की गौरव गरिमा के अनुरूप लगे, साथ ही शहरवासी अपने पूरे परिवार के साथ कार्तिक मेले का आनंद ले सकें। इस अनुरूप कार्य करवाए जाए, सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाए। श्री टटवाल ने कहा कि कार्तिक मेले में नगर निगम द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई जाती है वह विभागों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों एवं शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही उज्जैन शहर में जो नवाचार किए गए हैं इसके भी मॉडल प्रदर्शनी में लगाए जाएं। महापौर श्री टटवाल ने बताया कि इस बार कार्तिक मेला अपने पूरे वैभव एवं परंपरा के अनुरूप लगाया जाएगा। साथ ही मेला क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे एवं गार्डों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही मेले का बीमा भी करवाया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज कार्तिक मेले का निरीक्षण किया, क्या निर्देश प्रदान किया अधिकारियों को? ये कार्तिक मेला हमारी गौरवशाली परंपरा है और गौरवशाली संस्कृति है। बहुत प्राचीन मेला ये उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा लगाया जा रहा है और इस मेला हमारे उज्जैन की गौरव गरिमा के अनुरूप लगे, इसलिए हम आज हमारे महापौर जी के साथ, समस्त पार्षदों के साथ, MIC मेंबरों के साथ में मेले का अवलोकन, मेला स्थल का अवलोकन किया। और यहाँ पर चाहे झूला हो, मीना बाजार हो, चाहे हमारी चूड़ी पट्टी हो या अन्य क्षेत्र हो, प्रदर्शनी क्षेत्र हो, हमारा स्टेज वाला एरिया हो, सभी का अवलोकन करके मेला व्यवस्थित लगे, गरिमापूर्ण लगे, व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और जिस तरह से नगर निगम ने आदेशित किया है कि जिन दुकानों को ऑनलाइन करना है उन्हें ऑनलाइन करें, जिन्हें बिना ऑफलाइन करना है उन्हें ऑफलाइन करें, और जिसको जिस विधि से लगाना है वैसे नगर निगम के ठहराव के अनुरूप लगे और हमारी गौरवमयी परंपरा के अनुरूप लगे। व्यापारियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुविधा के अनुसार लगे, नागरिकों के कोई सुविधा, नागरिकों की सुविधा के अनुसार लगे। नागरिक यदि यहाँ मेला भ्रमण करने आए तो उन्हें पूर्ण सुविधा के तहत इस मेले में पूरे आनंद के साथ वो अपने मेले को घूम सके, परिवार सहित पूरा आनंद उठा सके, उसके अनुरूप लगे। और जो महीना भर यहाँ काम चलने वाले कार्यक्रम हैं वो भी बहुत अच्छे हों, ऐसी अपेक्षा के साथ कि मेला अब की बार जनप्रतिनिधि 2 साल बाद आए हैं। कोविड की हमारी बीच में विभीषिका हुई है, उस कोविड की विभीषिका में हम मेला नहीं लगा सकते हैं, तो अभी जो मेला लगे वो बहुत अच्छा लगे, बहुत गरिमापूर्ण लगे, बहुत वैभवशाली लगे और उज्जैन की गरिमा के अनुरूप लगे। आज कार्तिक मेले का निरीक्षण किया गया, क्या क्या निर्देश प्रदान किया आपने? कार्तिक मेला हमारा परंपरागत मेला लगता है यहाँ पर उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा। तो उस मेले में इस वर्ष हमने जो दुकानों की व्यवस्थाएं की है, झूले वालों की व्यवस्थाएं की है, हलवाई पट्टी की व्यवस्था की है। इस वर्ष हमने सारे मेले में CCTV कैमरे लगाने का निर्णय किया है। साथ ही हमने यहाँ पर सारे मेले का बीमा भी करवाया है।
सुरक्षा के लिए हमने प्राइवेट गार्ड्स भी इस बार नियुक्त करेंगे। और आने वाले जो मेले में जो दर्शनार्थी हैं, आने वाले जो हमारे मेले का लुत्फ उठाने के लिए जो उज्जैन नगर के आसपास के जो जन आने वाले हैं, उनकी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं की जाए, ये सबको देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इस बार हमने कुछ दुकानों को ऑनलाइन भी कर रहे हैं, हमने हलवाई पट्टी, झूले वालों को, इन सबको ऑनलाइन से मुक्त रखा है। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। धर्मनगरी उज्जैन का महाकाल से लेकर गोपाल मंदिर तक वाले मार्ग को सबसे व्यस्ततम माना जाता है, क्योंकि यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अत्यधिक भीड़ रहती है। स्मार्ट सिटी के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि महापौर ने व्यस्ततम मार्ग का निरीक्षण किया है। इसी दौरान इस मार्ग को 9 व्हीकल जोन बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही इस मार्ग को ऐसा बनाया जाएगा कि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। ये हमारे उज्जैन का सबसे व्यस्ततम मार्ग है, तो हमारी ऐसी कल्पना है कि इस मार्ग को बहुत ही खूबसूरत मार्ग बनाया जाए और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस विषय को लेकर के यहाँ पे हमने सारे व्यापारियों से चर्चा की है। हमारे के क्षेत्र के लोग भी पार्षद हमारे प्रकाश जी शर्मा जी हमारे साथ हैं और इसकी एक बढ़िया सी डिज़ाइन बना करके हम क्या करना चाहते हैं, मतलब आप लोगों के सामने ये मार्ग है, इसको क्या वन में किया जाएगा या 9 व्हीकल जोन किया जाएगा, इसको विचार करा जा रहा है क्या? 2-3 विकल्प है, चौड़ीकरण है, 2 व्हीकल जोन है या वन में कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरत तो लोगों का आगमन यहाँ पे बढ़े
और हमारा एक उज्जैन में ऐसा कोई मार्ग बने, इसको लोग मार्ग को देखने भी आए, इसी कल्पना को लेकर के यहाँ पर आए और शीघ्र आपके सामने उसका पूरा मॉडल आज महापौर गेट का निरीक्षण किया गया था, किस तरह का निरीक्षण हुआ? एक्चुअली ये जो हमारा पुराना मार्केट है काफ़ी सक्रिय जगह है, तो महापौर जी की मंशा थी कि एक बार इसको हम लोग स्ट्रीट फॉर पीपल के रूप में डेवलप कर दें। माने इसका मतलब ये है कि एक तो दोनों तरफ का फसाड हो जाए, पार्किंग की क्या संभावना हो सकती है, और दूसरा इसको नो व्हीकल जोन बना के हम इसको ताकि जो अभी एक बिजनेस में लोगों को आने में दिक्कत होती है वो हो जाए। तो हम लोगों ने निरीक्षण किया है, हमारी टेक्निकल टीम हमारे सामने साथ में थी, और 1-2 दिन में वो सर्वे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कैसे इसको स्ट्रीट फॉर पीपल बना पाए उस पर विचार तो कितने खर्च थे इसको आवेदन किया जाएगा? अभी जब सर्वे के बाद ही इसका अनुमान हो पाएगा। पर ये अच्छी सड़क है, पुराना व्यवसायिक इलाका है, तो इसमें व्यापारियों की भी मंशा है कि इसको दोनों तरफ एक तो थोड़ा सा चौड़ीकरण हो जाए, फसाड डेवलपमेंट हो जाए, और कुछ हम लोग बुलाट्स वगैरह लगा के इसको स्ट्रीट फॉर पीपल माने एक नो व्हीकल जोन के साथ लोगों के लिए आवाजाही की एक सड़क के रूप में डेवलप करने का प्लान है। कंसेप्चुअल प्लान हम लोग 2-4 दिन में तैयार करके देंगे, उसके बाद बताएंगे। रविवार को भोपाल से जावरा जा रहे आबकारी विभाग की शराब से भरे पिकअप वाहन को कंजरों ने निशाना बनाते हुए देवास रोड पर कटिंग की वारदात को अंजाम दिया। वाहन चालक को घटना का पता उस समय लगा जब अन्य वाहन चालक ने उसे कटिंग की वारदात होने की सूचना दी। घटना के बाद पुलिस पीड़ित वाहन चालक को एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर कटवा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित ने बताया कि घटना नरवर क्षेत्र में हुई है, लेकिन नरवर पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 3 दिन से पीड़ित परेशान है। नरवर थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल भोपाल से आबकारी विभाग की 13 लाख कीमत की शासकीय शराब लेकर ज्ञानेश भंडारी नामक वाहन चालक जावरा जा रहा था, जहां रात करीब 10 बजे नरवर थाने के दातान मताना के नजदीक कंजरों ने कटिंग की वारदात को अंजाम देते हुए गाड़ी में से 15 पेटी के लगभग शराब की पेटियां उड़ा दी। पीड़ित घटना की जानकारी देते दूसरे ट्रक चालक ने पीड़ित को दी, जिसके बाद नागजिरी थाने की डायल 100 ने पीड़ित को नरवर थाने भेजा, जहां नरवर पुलिस ने पीड़ित को BNB का रास्ता दिखा दिया। 3 दिन से परेशान पीड़ित वाहन चालक ने बताया कि कंजरों द्वारा कटिंग की वारदात की शिकायत लिखाने के लिए रविवार रात से परेशान हो रहा था, लेकिन पुलिस मामले में सिर्फ टाल मटोल कर रही है। अब तक शिकायत दर्ज नहीं की है। वहीं ट्रांसपोर्टर पीड़ित वाहन चालक पर ही प्रकरण दर्ज कराने की धमकी दे रहा है। नाम है भैया आपका? मेरा ज्ञानेश भंडारी नाम है। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? मैं सर जी यहाँ से भोपाल से निकला था 2:30-3 बजे करीब दिन में, और मैं जा रहा था जावरा जा रहा था। वहाँ पर क्या हुआ, ये आते समय मेरे लूट हो गई गाड़ी की, और मैं आबकारी विभाग की दारू लेके जा रहा था, और लूट मेरी नरवर के इधर से हुई है, और दताना के बीच मुझे पता चला, एक गाड़ी वाले ने रोका मुझे, कहते भैया आपके डकैती हो रही है। फिर मैंने गाड़ी रोकी, इतने में वो जा चुके थे, भग गए थे वो लोग। फिर मैं घबरा के भगा आगे के लिए, और उसके बाद मैं आके रुका ये नागाझीर थाने पे। मुझे डायल 100 ने लाया, मैंने डायल 100 को फ़ोन लगाया, डायल 100 आई, फिर मुझे रास्ते में मिली, वो लेके आए मुझे। फिर उसके बाद में यार मेरे को थाने में भी नहीं खड़ा होने दे रहे, कहीं नहीं होने दे रहे, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं SP कार्यालय भी गया, वहाँ से भी लेटर बनवा के लेके आया, और मैं नरवर थाने गया, वहाँ के DI ने मुझे भगा दिया। कहते हैं हमारा क्षेत्र नहीं है, आपका क्षेत्र BNC देवास थाना है। वहाँ गया तो वहाँ भी वो बोलते हैं कि यह हमारा क्षेत्र नहीं है। तो सर जी मैं कहाँ जाऊँ, बड़ा परेशान हूँ, 4 दिन से बैठा हुआ हूँ, भूखा प्यासा हूँ, खाने को नहीं मिल रहा, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँगा? कब हुई थी ये वारदात आपके साथ? ये वारदात 30 तारीख की रात को हुई थी 10 बजे। जब से अभी तक कोई शिकायत नहीं लिखी? अभी तक कोई शिकायत नहीं लिखी जा रही है। मुझे 3-4 दिन से घुमाया जा रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, इस थाने जाओ उस थाने जाओ, ये हमारा क्षेत्र नहीं है। वो उनका BNP थाने से कोई आया था आपके साथ? हाँ आए थे सर मेरे साथ। वो उनने पूरा स्पॉट देखा, उनने ये बोला यहाँ से हमारा क्षेत्र ख़त्म हो जाता है, यहाँ से नरवर थाने का क्षेत्र चालू होता है। और फिर मैंने उनको जहाँ मेरे साथ घटना हुई थी वो स्पॉट भी मैंने दिखाया उनको, तो उनने बोला ये नरवर थाने के ही क्षेत्र में आता है। और नरवर थाने वाले ये बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी में लुटेरे आगे से चढ़े थे, माने हमारे थाने के क्षेत्र से पहले ही चढ़ गए थे, वो NB थाने के क्षेत्र से चढ़े थे, आप उधर जाओ। अब मैं साहब कहाँ जाऊँ, मैं तो फंस गया हूँ यहाँ दोनों तरफ से, और आबकारी वाले आके और जान खा रहे हैं मेरी।
और तुम्हारे जो ट्रांसपोर्टर क्या कह रहे हैं? ट्रांसपोर्टर ये कह रहे हैं कि मैं तेरे नाम की कंप्लेंट डालूंगा, तूने चोरी की है। मैं क्या चोरी कर सकता हूँ ये सब चीज़ें? क्या नाम है आपका? मेरा ज्ञानेश भंडारी। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 7 दिवसीय सेवा सप्ताह अंतर्गत अनूठी विशाल बच्चा पार्टी का आयोजन किया गया। सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल भाई जी की परिकल्पना अनूठी भव्य बच्चा पार्टी का आयोजन किया गया, जिससे आश्रम के विशेष बच्चों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ समन्वय कर उनके व्यक्तित्व में और अधिक निखार आए एवं बच्चे खुलकर आयोजन का लाभ प्राप्त कर सके। बच्चा पार्टी हेतु श्रीमती कांता भाभी के साथ मोनिका बाजोरिया एवं गोरी गोयल के साथ अनेक जिम्मेदारियां बच्चों ने निभाई। बच्चा पार्टी में बच्चों हेतु ज्ञानवर्धक खेलकूद एवं रोचक जानकारियों के साथ मिकी माउस, आउटडोर गेम्स व इंडोर गेम्स के साथ डीजे एवं बच्चों हेतु विशेष स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की गई। बच्चा पार्टी में समस्त बच्चे अनेक गानों पर खूब थिर के डांस किया। इस अवसर पर ग्राम अंबोदिया के समाज सेवी महेंद्र छाड़िया, पंडित शंकर लाल शर्मा, डॉक्टर शिव प्रसाद वर्मा निमच सहित अनेक विशिष्ट जन उपस्थित रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम, भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान